बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलम और स्टाइलस के साथ मैं हूँ मिस समर फातिमा और आप मेरे साथ सीखेंगे कॉपर प्लेट कैलीग्राफी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे बच्चों। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। उम्मीद है कि हम सब कुछ अच्छा रोज सीखेंगे स्किल्स के साथ साथ, ठीक है। एक अच्छा इंसान बनने की भी भरपूर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज जो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है। हम रोज 1 या 2 वर्ड्स पे कोशिश किया करेंगे कि कुछ अच्छा सीखें। जिंदगी में ये बात याद रखिएगा आप मेरी, चाहे कोई 5 साल का बच्चा आपके पास आए या कोई 70 साल का बूढ़ा आए, आपने कोशिश करनी है कि उसकी इज्जत करें, ठीक है। जब तक आप इज्जत नहीं करना सीखेंगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये समझ लें, जिंदगी का रूल बना लें आप अपनी के दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। बहुत शुक्रिया आपका। चलें, हमारा जो पहला लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू कॉपर प्लेट कैलीग्राफी। जाहिर सी बात है, जब हमने कुछ सीखना है तो सीखने के लिए जरूरी है कि उसकी हिस्ट्री को जान लिया जाए, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कि कॉपर प्लेट कैलीग्राफी क्या है। कॉपर प्लेट कैलीग्राफी एक इंग्लिश स्क्रिप्ट है। ये एक बहुत दिलकश और कदीम फन है जिसमें अंग्रेजी हरूफ को सजावट, मोटाई और बारीकी से लिखा जाता है। इसे कॉपर प्लेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका आर्ट है वो खास तौर पर तांबे की प्लेटों पर के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है। 18वीं और 17वीं सदी में जो ये फन जो था वजूद में आया था और ये अपने दौर पे इसने बहुत मकबूलियत हासिल की थी। तो अब देखिए आज तक चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। हम और आप मिलके बहुत अच्छे से सीखेंगे। सेकंड चीज जो हमारे पास आ जाएगी वो है इसको अंडरस्टैंड करना कि ये इसमें बेसिक चीजें क्या हैं। पहली चीज जो आ जाएगी वो इसका एंगल आ जाएगा, ठीक है। वैसे जो अमूमन राइटिंग्स होती हैं वो होती हैं एंगल 90 पर, ठीक है। जिस तरीके से मैं लिखूंगी अपना नाम समर, ठीक है। तो अब आप देखें इसका एंगल क्या बन रहा है, हमारे पास 90 का बन रहा है, ठीक है। लेकिन कॉपर प्लेट कैलीग्राफी में क्या होता है कि हमारे पास जो एंगल आता है वो 55 डिग्री का आता है, मतलब 55 टू 60 डिग्री का जो एंगल आ जाता है हमारे पास। इस तरीके से अब मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया हमारे पास S A M A R, ठीक है। तो अब इसका एंगल क्या बन रहा है हमारे पास इन सब का 55। इतनी बात हमें क्लियर हो गई है। आगे हम देख लेते हैं इस पे स्ट्रोक्स कैसे चलते हैं, मतलब कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। हमारे पास पहला जो स्ट्रोक है वो थिन स्ट्रोक है, ठीक है। तो जब हम नीचे से ऊपर की जानिब बढ़ेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रोक आएगा वो थिन होगा, ठीक है। लेकिन जब हम अपने मार्कर से जो कैलीग्राफी ब्रश पेन होगा या कोई भी ले लें, हम पेन ले लें, पेंसिल ले लें, तो जब ऊपर से नीचे की जानिब आएंगे तो हमारा जो स्ट्रोक होगा वो क्या होगा, थिक होगा, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, थिक होगा हमारा स्ट्रोक, ठीक है। तो जब हम नीचे से ऊपर की जानिब बढ़ेंगे तो क्या होगा, थिन। और जब हम ऊपर से नीचे की जानिब आएंगे तो जो स्ट्रोक होगा वो हमारा थिक होगा, ठीक है। ये हमारे पास पहली चीज थी, ये हमारे पास दूसरी चीज आ गई इसमें। और अब हम थर्ड देख लेते हैं, वो क्या है, वो है हमारे पास शेड, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये हमें ओवल्स नजर आ रहे हैं 2, ठीक है। लेकिन इसकी एक साइड पतली है और एक साइड जो है वो हमारे पास थिक आ रही है। तो जो ये थिक साइड है इसको हम क्या बोलेंगे, शेड बोलेंगे। क्या कहेंगे, मेंशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया शेड। तो ओवरऑल जो हमारी कॉपर प्लेट कैलीग्राफी है वो इन तीनों चीजों से मिलकर बनेगी, ठीक है। थिक स्ट्रोक,
थिक स्ट्रोक, थिन स्ट्रोक और हमारा आगे आ जाएगा शेड। इनसे मिलके ही हमने क्या बनानी है, हमारी कॉपर प्लेट कैलीग्राफी इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बेसिक टूल्स क्या हैं हमारे पास इसके लिए। ठीक है, तो पहले हमारे पास आ गया है ये एंगल पेन, डिप। ठीक है, ये डिप पेन है, इंक में डाल के यूज करते हैं। और चाहे तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम करने के लिए प्रैक्टिस जो है वो दरकार होती है। फिलहाल हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम साइड पे रख देते हैं। हमने जो इस्तेमाल करना है वो कैलीग्राफी ब्रश पेन है ये। ठीक है, ये वाला पेन हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर हमें चाहिए पेंसिल चाहिए, फिर हमें स्केल चाहिए और बस। ठीक है, पेन भी यूज कर सकते हैं, बॉल पॉइंट कोई भी पेन यूज कर सकते हैं। बस आपको एक बार चलाना आ गया तो फिर और कोई इश्यू नहीं होगा इसमें। ठीक है, और फिर हमारे पास एक ये वाला पेन भी है। ठीक है, ये भी ब्रश पेन है लेकिन ये थोड़ा मोटा लिखता है। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको। ये देखिए, ये थोड़ा मोटा लिखेगा, मतलब ये बड़ी स्पेस लेता है, ज्यादा स्पेस लेता है लिखने के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो है आप वक्ती यूज कर सकते हैं, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें जो है वो इंक ऐड होगी, तो जब तक आप इसको खुद से खराब नहीं करना चाहेंगे तो ये खराब नहीं होगा। ठीक है, चलें, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।